क्या परमेश्वर को आदर करते हैं लेकिन अपने कामों में नहीं दिखाते? परमेश्वर ने कहा ये तो अपने बातों से कहते हैं लेकिन अपने कामों में साबित नहीं करते कि ये मेरे बच्चे हैं। क्या आप भी ऐसे ही हैं? आज बहुत सारे पासवान हैं, विश्वासियां हैं, लेकिन वचन को बताते हैं, वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते। क्या आप भी इसी तरह है? तो आज ये वचन आपके लिए है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ फारसी और शास्त्री आकर वाद विवाद करने लगे। तुम्हारे चेले हाथ धोए बिना आहार लेते हैं, ये ठीक नहीं है, और हमारे पूर्वजों की विधियों को नहीं मानते हैं, या ऐसा क्यों करते हैं? इस तरह यीशु मसीह से पूछने लगे। तब यीशु ने एक बात कहा, वो है मत्ती सुसमाचार अध्याय 15 वचन 8 से लेकर पढ़ता हूँ। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यहाँ भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रभु ने उनसे कहा, ये लोग तो अपने होठों से परमेश्वर की आदर करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन सुनाते हैं, बहुत सारे बाइबल में से बातों को लेकर बोलते हैं, लेकिन ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं, क्योंकि इनका मन मुझसे बहुत दूर है। क्या यीशु मसीह ने कभी भी इस बात के द्वारा आपसे बात किया है? यदि इसी बात को प्रभु आपसे आज बोल रहा है तो इसका जवाब आप क्या देंगे? तुम तो अपने होठों से मेरी आदर करते हो, हालेलुया कहते हो, प्रेज द लॉर्ड कहते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे बहुत दूर है। तुम मेरी बातों को नहीं मानते। तुम संसारिक चीज़ों को, रीति रिवाजों को कलीसिया में लाकर या अपने घर में लाकर, अपने मन में लाकर तुम उसका पालना करते हो, लेकिन मेरी आज्ञा को नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह आपसे ये बात पूछ रहा है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? बहुत से लोग आज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी फिल्म्स देखते हैं, संसारिक चीज़ों में मन लगाते हैं। हर समय अपना चिंता, अपना सोच सिर्फ शारीरिक कामों पर भी होता है। कलीसिया में खुद की रीति रिवाजों को लाते हैं, नए नए प्लान्स को, नए नए स्कीम्स को कलीसिया में लाते हैं, और कहते हैं कि इसे तुम्हें पालन करना चाहिए। जो भी मनुष्य का सोच, प्लान या स्कीम हो, हम कलीसिया में ला रहे हैं या परमेश्वर के आराधना में हम ला रहे हैं, तो वो परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं है। जो भी वचन में लिखा है उसके अनुसार ही चलना चाहिए। उस समय के याजक और फारसी बहुत से परंपराओं को पालन करते थे जो पूर्वजों के द्वारा पाए थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे, अपनी खुद की योजना को बनाते थे। आज भी बहुत से विश्वासियों से मैं पूछता हूँ, क्यों ये आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी सकते? क्यों आप शराब नहीं छोड़ सकते? क्यों आप फिल्म्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं? तो कहते हैं भाई एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, प्रार्थना बाइबल पढ़ना ही हमारा ज़िंदगी नहीं है ना। कुछ फिल्म्स को देखने से या कुछ गीतों को सुनने से उसमें क्या पाप है, उसमें क्या गलती है? कॉमेडी सीन्स देखते हैं, जोक्स देखते हैं, ज़्यादा देर फ़ोन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो स्टेटस ये स्टेटस देखते रहते हैं। क्या ये गलत है? कोई गलती नहीं है ना। हम वचन तो सुन रहे हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन वचन के साथ साथ जो भी सांसारिक चीज़ें हैं उसे भी अपने दिल में डाल रहे हैं। प्रभु ने एक बात कहा, बोलने के लिए बहुत कहते हैं लेकिन अपने कामों में नहीं दिखाते। आज हमारी भक्ति को परमेश्वर के सामने बहुत बताते हैं, प्रभु मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ आपसे, मैं उपवास प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, लेकिन क्या आपके कामों में प्रभु संतुष्ट है? ये व्यक्ति सिर्फ अपने बातों ही के द्वारा नहीं, अपने कामों के द्वारा भी मेरा आदर करता है, इसके द्वारा मैं बहुत खुश हूँ कहकर प्रभु आपको देखकर कहेगा। एली एक याजक था, एली को 2 पुत्र थे। वो 2 पुत्र परमेश्वर की भेंट की चोरी करते थे, यानी मांस को पकाए बिना कच्चा मांस को लेकर भूनकर अपना पेट भरते थे और व्यभिचार करते थे, लेकिन वो याजक का काम करते थे। इसे देखकर परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। जब फिलिस्तियों से इजराइलियों की युद्ध हुई तो उस युद्ध में होफनी और फिनेहास मर गए। आज बहुत सारे लोग विश्वासी रहकर सेवकाई करते हुए दिनों को देखना, ये अच्छा दिन है, ये बुरा दिन है, रीति रिवाज देखना, ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, इसे खाना है, इसे मत खाओ, इस तरह मनुष्यों की रीति रिवाज और परंपराओं को लाकर अपने जीवन में, अपने दिलों में रख देते हैं। लेकिन आप परमेश्वर की बात को नहीं मानते।
परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बलियों से और अर्पणाओं से खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात को मानो, तुम मुझ पर विश्वास करो, तब तुम्हारे जीवन में मैं काम करूँगा। एक कलीसिया में एक पासवान जी थे। वो पासवान जी कहते थे कि आप फिल्म्स को मत देखना, कॉमेडी सीन्स मत देखना, कोई भी डांस शो मत देखना, कहकर कलीसिया में बहुत अपने विश्वासियों को सिखाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो पास्टर जी गांव गए, और जब गांव गए उनके कलीसिया के एक विश्वासी और एक गांव में रहता था और उनके घर में रहे। तो ऐसा हुआ कि वो विश्वासियों ने उनको भोजन दिया रात के समय खाने के लिए। तो पास्टर जी के हाथ में रिमोट था, न्यूज़ चैनल देखते थे वो घर के विश्वासियाँ। न्यूज़ देखते देखते धीरे धीरे पास्टर जी का हाथ का रिमोट किसी डांस शो पर चला गया और पास्टर जी डांस शो देखने लगे। उसे देखकर वो घर के विश्वासी डर कर रूम में चले गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे कानों को बंद कर, ये अपवित्र चीज़ों को देखने का मन नहीं है हमें और इसे सुनने का मन भी नहीं है, लेकिन ये पास्टर जी देख रहे हैं, इनको माफ़ कर पिता, कहकर उन्होंने प्रार्थना किया। बाद में जब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब वो विश्वासी अपने कमरे से बाहर आए तो पास्टर जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसे आपको ज़रूर देखना है, ये देखने से आपका मन बहुत रिलैक्स होगा, क्यों ना आप भी इसे हर दिन देखे। एक गलत रास्ता दिखाया है उन विश्वासियों को, लेकिन वो विश्वासी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को अच्छी तरह से मानते हैं और उन्होंने प्रभु से उस पास्टर जी को माफ़ करने के लिए प्रार्थना किया। देखिए, इस तरह मैं आपको उदाहरण दूँ तो बहुत सारे लोग इसी तरह है, बोलने के लिए वचन बहुत बोलते हैं, लेकिन अपने ही घर में अपने ही बच्चे ठीक नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं, गंदे बातें बोलते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, कई गलत चीज़ों को सेवकाई में कलीसिया में लाते हैं। क्या इस तरह रहना सही है? परमेश्वर को बातों को बताते हुए एक तरफ और दूसरी जगह अन्याय करना, धोखा करना, झूठे बातों को फैलाना। आज प्रभु आपसे बोल रहा है, मेरी बातों को मानो। तुम्हारा दिल एक आईना की तरह रहना है। आईना जिसको भी दिखाए एक ही रीति से दिखाता है। व्यक्ति के चेहरे के रंग के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार आईना दिखाता है। इसीलिए प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र बना, मुझे संगति बनाए रखने के लिए सहायता कर और मुझे एक नई आशीष दे, कहकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ, तूने कहा ये लोग तो अपने होठों से बहुत बोलते हैं, बहुत आदर करते हैं सामने, लेकिन इनके मन के अंदर नफरत, गुस्सा, द्वेष, व्यभिचार, सांसारिक चीज़ों से भरा हुआ है। इसीलिए मैं इनके कामों के अनुसार इनको फल दूंगा। ये यदि मेरे सामने फिर आकर पश्चाताप करे, अपना दिल पवित्र करे, अपना विवेक को शुद्ध करे, फिर मेरे साथ मेरी आवाज़ को सुनकर मेरे संगति को बनाए रखेंगे, तो मैं इनको आशीष दूंगा और इनको बहुतायत से इनके सारे ज़रूरतों को पूरा करूंगा। प्रभु, इस समय जितने लोग भी समस्याओं में पड़े हुए हैं, तकलीफ़ों में है, बीमारियों में है, आर्थिक समस्या में है, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू उनको आशीष दे प्रभु, उनकी भूख मिटा प्रभु, उनकी ज़रूरतों को दे प्रभु, उनके आत्मा में आनंद दे, विश्वास दे, शांति दे, ताकि तेरे मार्ग में चले। इस समय देने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। यदि सच में इन संदेशों के द्वारा आशीषित हुए हैं और प्रेरणा मिली है तो आप हमें इस सेवकाई में आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, परमेश्वर के आशीर्वादों को भी पा सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। गॉड ब्लेस यू।